हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 9 है अर्थमेटिक मीन से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जो हमने सीरीज़ की थी, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़, इन तीनों सीरीज़ को हमने ख़त्म कर दिया। इन तीनों सीरीज़ के हमने फॉर्मूलाज देखे थे, अलग अलग क्वेश्चंस देखे थे। तो अब हम करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इन तीनों सीरीज़ के अलावा और भी कुछ एक सीरीज़ होती हैं जो हम कवर करेंगे। तो देखिए, एक सीरीज़ है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इस सीरीज़ में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इस तरह से होगा, जिसकी स्टेटमेंट लेस देन में होगी, या फिर यहाँ जो लेस देन लिखा है इसकी बजाय मोर देन लिखा होगा। तो इस तरह से जब स्टेटमेंट दी हो जहाँ पर हमें इंटरवल्स की बजाय लेस देन या फिर मोर देन की टर्म्स में क्वेश्चन दिया हो, तो वो होता है हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का क्वेश्चन। और ऐसे में जो हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्या होती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो हमारे इंटरवल्स हैं इन्हें सही से हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए क्या बोला इन्होंने, लेस देन 10, तो 10 से 10 और उससे कम, तो उससे कम कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 से, 0 to 10। लेस देन 20, तो ये क्या हो जाएगा 10 to 20। इसी तरह से 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमने अपने जो इंटरवल्स हैं उनको अरेंज कर लिया। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यू। देखिए मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। L1 यानी कि 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 5। इसी तरह से 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाय 2 35, 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाय 2 45। अब देखिए इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, हम इधर देख लेते हैं स्टेटमेंट में ही। ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी है ये हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी। याद रखना, जब भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हो, मतलब जहाँ पर आपको बताया नहीं होगा कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है, आपको खुद पहचान करनी है कि कौन सी सीरीज़ है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है। और आपको देखते ही पता चल जाएगा ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है। किसकी हेल्प से, इन इंटरवल्स की हेल्प से, जो कि आपको या तो लेस देन में दिए होंगे या फिर आपको मोर देन में दिए होंगे। तो देखो इससे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेस देन के केस में जब भी हमें इस तरह से लेस देन की टर्म्स में क्वेश्चन दिया हो तो उस केस में हम करते क्या हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से फ्रीक्वेंसी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वन जो होती है फ्रीक्वेंसी उसे एज इट इज़ लिख दें। फर्स्ट जो था 5 वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। सेकंड को हम लिखेंगे 17 से 5 माइनस करके, 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12। यानी कि जो लोअर टर्म है उसे अपर टर्म से माइनस करते चलेंगे और हमारी फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। इसके बाद हम 31 से 17 माइनस करेंगे, 31 माइनस 17, तो ये हो जाएगा आपका 14। उसके बाद 41 से माइनस करेंगे 31, ये हो जाएगा आपका 10। और उसके बाद हम 49 से 41 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो अब देखिए ये हमने क्या निकाल ली, फ्रीक्वेंसी, इसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। 5, 12, 14, 10 एंड 8। अब आपके पास ये नॉर्मल सीरीज़ बन गई है, आप इससे मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे डायरेक्ट मेथड से सोल्व करें, शॉर्टकट मेथड से सोल्व करें, या फिर आप इसे स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करें।
तो हम इसे सोल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। हमने 25 को एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, d, दैट इज़ m माइनस a। तो m कितना है हमारा 5 माइनस a कितना है 25, तो ये हो गया -20। 15 माइनस 25 ये हो गया हमारा -10। 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25, तो ये हो गया है हमारा 20। अभी देखिए मैंने बोला था कि हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए या इनमें से हम कॉमन टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब हमें दिखता है कि डी से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो हम अपना जो मेथड है वो चेंज कर लेते हैं और हम स्टेप डिवीजन मेथड को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्टेप डिवीजन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए आगे, डी डैश, जो कि कैसे निकाल सकते हैं, डी डिवाइड बाय सी। सी मीन्स कॉमन टर्म। कॉमन क्या है देखिए 20 10 10 20, इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है 10। कॉमन क्या हो सकता है 10। देखिए सभी यहाँ पर क्या है 10 के मल्टीपल्स हैं। तो डी, हम डी डैश निकाल लेते हैं डी डिवाइड बाई सी से। -20 डिवाइड बाई 10 -2 हो जाएगा, -10 डिवाइड बाई 10 -1 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1 और 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया 2। नेक्स्ट स्टेप पर हमें करना क्या होता है, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करना होता है। डी डैश इज़ -2, एफ इज़ 5, तो ये हो जाएगा -10। 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 0, 10 इंटू 1 10 और 8 इंटू 2 16। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अब माइनस वाले एक साइड ऐड कर दो, ये हो जाएगा -22 और ये हो जाएगा हमारा 26। तो हमारा एफ टी डैश आ गया 26 माइनस 22 दैट इज़ 4। क्या आ गया हमारा समीशन एफ टी डैश। अब हमको इन टर्म्स को फॉर्मूला में पुट करना है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता था ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइड बाय एन इंटू सी, ये फॉर्मूला होता था। ए कितना है हमारा 25, समीशन एफ डी डैश आया है हमारा 4 और n है हमारा, इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा n, तो 49 इंटू सी है हमारा कितना 10। तो अब हम आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 24 प्लस 4 इंटू 10 40 डिवाइड बाय 49। तो 40 को 49 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.82। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25.82। तो ये हमने कुमुलेटिव सीरीज़ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में कन्वर्ट किया और हमने मीन को कैलकुलेट किया। तो देखिए हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिसमें हमें लेस देन की बजाय मोर देन की टर्म्स में क्वेश्चन दिया होता है इस तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी लेस देन और मोर देन की टर्म्स में क्वेश्चन गिवन हो तो वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है। और ऐसे क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी की बजाय क्या दिया होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोर देन 0 तो लोअर टर्म हो गई 0, अपर टर्म क्या होगी, गैप देख लीजिए आप, 2 का गैप है, डिफरेंस 2 का है, तो 0 to 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। फिर उसके बाद हम इससे मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 + 2 डिवाइड बाई 2 1, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2 3, 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 5, 8 + 6 14 डिवाइड बाई 2 7, 10 + 8 डिवाइड बाई 2 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे।
जो कि डिफरेंट होगा, जो हमने लेस देन वाले क्वेश्चन में अभी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाली थी उससे ये डिफरेंट होगा। उसमें हमने क्या किया था, लोअर टर्म से अपर टर्म को हमने माइनस किया था। यहाँ पर हम अपर टर्म से लोअर टर्म को माइनस करेंगे। पहला है 30 माइनस 28, उसमें हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा था, तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ नहीं लिखेंगे। 30 माइनस 28 करेंगे, 2 हो जाएगा। 28 माइनस 24, अपर माइनस लोअर, 4 हो जाएगा। 24 माइनस 18, तो ये हो जाएगा हमारा 6। 18 माइनस 10, 8, और 10 जो लास्ट होगा हमारा उसे हम क्या लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। कि जो हमने लेस देन वाली सीरीज़ में किया था उसमें हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते थे और लोअर टर्म से हम अपर टर्म माइनस करते चलते थे। इसमें सब अपोजिट हो जाएगा कि हम लास्ट वाली सीरीज़ फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिखेंगे और अपर टर्म से हम लोअर टर्म को माइनस करते चलेंगे। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है जो कि आ गई है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते। देखिए इसमें जो फ्रीक्वेंसी के नंबर्स हैं या जो मिड वैल्यूज़ हैं बहुत ही छोटे हैं, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो FM हम निकाल लेंगे, 2 × 1 2, 3 × 4 12, 5 × 6 30, 7 × 8 56 और 10 × 9 हो जाएगा हमारा 90। अब हम FM का टोटल कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल हम कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30, और इनका टोटल करेंगे तो 2 + 12 14, 14 + 30 44 + 56, ये हो जाएगा हमारा 190 190। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, मीन इज इक्वल्स टू समीशन FM डिवाइड बाई N। तो FM समीशन ऑफ FM आया है 190, N आया है हमारा 30, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 19 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 9 अगेन, तो ये मीन आ जाएगा हमारा 6.33। तो इस तरह से आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में कन्वर्ट करके आप मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर जो भी सीरीज़ दी होंगी उन्हें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।